नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आदित्य कुशवाहा 5520। आज मैं आपको 12th क्लास का हिंदी का पेपर दिखाऊंगा 2025। इसका कोड है 301 HF। हिंदी का पेपर 2 खंडों में विभाजित होता है। यहाँ से आपका पहला खंड स्टार्ट होता है। पहला खंड देखिए, यहाँ आपको इतिहास दी जाती है। इतिहास के कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर यहाँ से 2 आपका स्टार्ट होगा। ये प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। दूसरा ये आपके 10 नंबर हो गए। यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले यहाँ से आपका तीसरे नंबर पे गद्यांश स्टार्ट होता है, जो 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें गद्यांश की व्याख्या करनी पड़ती है, संदर्भ लिखना पड़ता है, उसके जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके आंसर इसमें से छांटने पड़ते हैं। ये गद्यांश 2 दिए जाते हैं, 2 में से किसी एक को करना होता है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये अथवा लगा। यह प्रश्न नंबर 4 पे देखिए, ये पद की व्याख्या दी जाती है, जो 2 खंडों में विभाजित होती है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, जो कवि है उसका नाम, पाठ का नाम, ये सब संदर्भ में लिखना पड़ेगा। और व्याख्या, जो अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और इसके प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर लिखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, चाहे आप ये वाली पैराग्राफ की व्याख्या करो, चाहे आप ये वाली पैराग्राफ की व्याख्या करो। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 पे आपको जीवन परिचय दिए जाते हैं, इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी लिखनी पड़ेंगी। 3 लेखक दिए जाते हैं, 3 में किसी एक को आपको लिखना है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। याद रखिए कि इनका साहित्यिक परिचय लिखते समय आपको सबसीमा 80 शब्द के अंदर ही लिखना है, फालतू नहीं जाना है। 10-5 वर्ड फालतू हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं। खंड 5 का खा देखिए, इसमें भी आपको 3 लेखक दिए गए हैं। इनमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। सबसीमा यहाँ भी 80 शब्द है। ये आपके पद के हो गए, ये आपके गद्य के हो गए। सॉरी, ये आपके गद्य के हैं। ये आपके लेखक जितने हैं यहाँ से हैं, कवि लोग इनके ये पद्य के हैं। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, और इधर ये सब देखिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट होता है। इसमें कहानी लिखनी पड़ती है, जो बहादुर कहानी, जो इंटर में शायद 4 कहानी है। बहादुर लाठी, ध्रुव यात्रा, पंचलैट आदि कहानी है। इसके बाद ये कहानी आपको 2 डिवाइड होती है अथवा में। चाहे आप ये कहानी लिखिए, इसके बाद चाहे आप ये लिखिए, चाहे बहादुर करिए, चाहे लाठी, नंबर 5 ही मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 7 स्टार्ट होता है। 7 में आपको खंड काव्य दिए जाते हैं। जिस जिले में आपका खंड काव्य लगता हो, आप वही इसमें कीजिएगा। हरदोई के लिए श्रवण कुमार खंड का दिया गया है। इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो खंड काव्य के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर आप चाहे आप श्रवण कुमार खंड काव्य का चरित्रण कीजिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आपको इसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 शुरू होता है। 8 में एक संस्कृत का पैराग्राफ दिया गया है और अथवा में एक और दिया गया है। इनमें से किसी एक पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है। इस पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी होती है, उसका संदर्भ लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। ये आप अथवा में देखते हैं, चाहे आप ये करिए, चाहे आप ये करिए, इसके आपको नंबर 7 ही मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का खा स्टार्ट होता है। इसमें आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं। इनमें से किसी एक को करना है। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। इसका संदर्भ और व्याख्या लिखनी पड़ती है। इसके बाद आप आइए प्रश्न नंबर 9 पे।
जहाँ आपको ये संस्कृत के अनुवाद दिए जाते हैं। इनका उत्तर जो है संस्कृत में ही लिखना है। इसके लिए ये आपको 4 दिए जाते हैं। 4 में आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। इसके लिए नंबर आपको 4 मिलेंगे। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट होता है, जो ग्रामर का होता है, जिसमें पहला प्रश्न आपका रसों से संबंधित है, जिसमें वीर रस अथवा शांत रस दिया गया है। इसकी आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 10 का खंड खा, इसमें आपको अलंकार दिए हैं उपमा और रूपक, इनकी परिभाषा और उदाहरण आपको लिखने हैं। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का गा, इसमें ये आपको छंद से संबंधित है। इसमें आपको सवैया अथवा चौपाई की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण भी देना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 11, आपको इसमें निबंध दिए गए हैं। आपके पास 4 निबंध हैं, जो इनमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। निबंध इस प्रकार होना चाहिए कि पहले आपका इंट्रोडक्शन हो, बीच पे मेन बॉडी हो, आखिरी में कंक्लूजन हो। इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। और ये आपको 4 निबंध दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का ही सही से व्याख्या करनी है। एक निबंध ही आपको लिखना है। इसके साथ प्रश्न नंबर आपका 11 स्टार्ट होता है। 11 का आपको देखिए ये संधि पूछी गई है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 में से किसी एक को आपको छांट के लिखना है। ये दूसरा प्रश्न आपका संधि का स्टार्ट हुआ। इसमें भी आपको संधि दी गई है, किसी 4 ऑप्शन है, इनमें से छांट के आपको लिखना है। यहाँ भी आपको संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि है, ये आपको संधि दी गई है। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक पर टिक करना है। ये आप देखिए 12 का खंड का स्टार्ट होता है। इसमें आपको समास दिए गए हैं। इसमें आपको समास का जो है इनमें किसी एक का विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। यहाँ पर प्रश्न आपका 13 का स्टार्ट होता है। ये आपको प्रत्यय का उपयोग स्पष्ट करना है आपको। इसके बाद 13 का खंड खा स्टार्ट होता है। 13 का खंड खा में इनमें से एक शब्द आपको प्रत्यय लिखना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें आपको 13 का खा स्टार्ट होता है। खा हो गया। 13 का गा स्टार्ट होता है। गा में आपको प्रयुक्त जो विभक्ति एवं वचन है, संबंधी नियम का उल्लेख आपको इनमें से करना है। या इनमें से आपको किसी एक का करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 12 देखिए, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। चाहे आप ऊपर वाला प्रश्न कीजिए, चाहे नीचे वाला कीजिए। ये आप जिलाधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ये विद्यालय नहीं जा रहे तो उसके लिए प्रार्थना पत्र आपको है। यही आपका पेपर है, पूरा देखिए। फिर देखिए एक बार। नमस्कार साथियों।